नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट ई सिटी यूट्यूब चैनल, द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग रिसोर्सेज। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले, द ज्यू ऑफ माल्टा को। फर्स्ट पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द राइटर। हमने देखा इसका प्ले का बैकग्राउंड, टाइटल की इम्पोर्टेंस, कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स और जो इस प्ले के अंदर प्रोलोग को इंक्लूड किया गया है, वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी। आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट इस सीरीज़ का, ज्यू ऑफ माल्टा का, क्योंकि ये एक बड़ा प्ले है एंड डिटेल्ड स्टडी मैंने एक्ट वाइज ली है इसमें। यू कैन अंडरस्टैंड द प्ले, द स्टोरी, द करेक्टर्स, देयर मोटिव्स, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज्यू ऑफ माल्टा की समरी को एक्ट फर्स्ट से। हम देख चुके हैं करेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के अंदर कि द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले इज बाराबास। बाराबास एक ज्यू हैं और जो पहला सीन है प्ले का, उसमें हम बाराबास जो एक इस माल्टा के सबसे वेल्दी ज्यू हैं, वो अपने काउंटिंग हाउस। नाउ दोस्तों, काउंटिंग हाउस का मतलब है द प्लेस वेयर ही स्टोर्स हिज गोल्ड, जहां उनका सारा गोल्ड स्टोर है, वहां जाते हैं। एंड उनकी जो एक ओपनिंग स्पीच है, इट टेल्स मच अबाउट हिज करेक्टर। These are the blessings promised to the Jews. देखिए दोस्तों, द प्ले वॉज रिटर्न ड्यूरिंग द 16th century. It was a time when English people have great mistrust of Jewish people. उनको तो इसी तरह, चाहे हम मार्लो की बात करें, चाहे शेक्सपियर की बात करें, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्यूज इन देयर प्लेज ऑलवेज हैव दिस नेगेटिव शेड। तो इसके बाद जस्ट थ्री ज्यूइश मैन एंटर इन देयर एंड इन्फॉर्म हिम दैट देयर इज अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट, और एक टर्किश नेवल फ्लीट जो है वो माल्टा के शोर पर आकर रुका है। माल्टा की जियोग्राफिकल सिचुएशन को हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से, बीइंग एट द मेडिटेरियन सी, it was a connecting point between Asia and Europe, और बहुत सारी जो पावर्स हैं वो इसको कंट्रोल करना चाहती थी। तो यहाँ पर एक टर्किश फ्लीट, मतलब एक जहाज का बेड़ा आया है। नाउ ऑब्वियसली दीज जूइश मैन, दे आर एफ्रेड कि अब जो माल्टा और तुर्क के बीच में एक वार होगा। बट बाराबास, हु इज़ वेरी एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट है, हु कैन अंडरस्टैंड द मोटिव्स, वो रीएश्योर करता है उनको कि बिकॉज माल्टा इज फ्रेंड विद ऑटोमन एम्पायर। नाउ ऑटोमन्स वर द रूलर्स ऑफ द टर्किश एम्पायर एट दैट टाइम। तो जो कि ऑटोमन एम्पायर है, इट इज फ्रेंड विद माल्टा, एंड इस वजह से जो फ्लीट है, इट मस्ट हैव कम विद सम फ्रेंडली पर्पज। इसका जो पर्पज है वो वार या कोई थ्रेटनिंग नहीं होगा। बट देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और इसके बारे में ये ज्यूज बाराबास को बताते हैं कि सून देयर इज अ मीटिंग इन द सीनेट हाउस, और सारे जो ज्यूज है माल्टा के, उनको कहा गया है दैट दे हैव टू अटेंड दिस मीटिंग। ये कहने के साथ जो मैन है वो चले जाते हैं। एंड नाउ बाराबास, ही शोज द ट्रू कलर्स ऑफ हिज करेक्टर। ना केवल वो क्रिश्चियंस, जो एक ट्रेडिशनल हम मान के चलते हैं एनिमीज होते हैं ज्यूज के, ना केवल उनसे, बल्कि ही इज नॉट इवन सिंपैथेटिक टू हिज ओन पीपल। अपने ही अदर ज्यूज की स्टुपिडिटी पर वो हंसता है, बिकॉज ही नोज, उसको पहले से पता है कि वाई दिस तुर्किश फ्लीट हैज कम। ये इसलिए आया है क्योंकि माल्टा ने बहुत लंबे टाइम से तुर्क को एक टाइप का ट्रिब्यूट पे करना होता है, विच इज अ टाइप ऑफ अ टैक्स, वो पे नहीं करा है। तो बारबास जानता है वो इस पर्पज से आया, और बारबास सेज दैट ही केयर्स ओनली अबाउट थ्री थिंग्स: हिमसेल्फ, हिज मनी एंड हिज डॉटर एबेगिल। इसके अलावा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता माल्टा का क्या होता है या अदर ज्यूज का क्या होता है। नाउ फर्नेस, जो एट प्रेजेंट माल्टा के गवर्नर हैं, वो सलीम कैलीमत,
जो टर्किश एम्परर के सन है, वो दोनों हम देखते हैं आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और सेलिम कैलिमत फर्नेस को बोलते हैं कि माल्टा हैज़ नॉट पेड इट्स ट्रिब्यूट फॉर मोर देन 10 ईयर्स। तो ये एक तरह का वो मान के चलते हैं कि इट्स वेरी रॉन्ग और आपको अब ये जल्दी ही पे करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी रिपरकशंस, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जब फर्नेस कहता है आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, तो सैलिम उनको 30 डेज देते हैं कि आप 30 दिन के अंदर ये पैसा जो है कलेक्ट कर लो और दे देना। उसके बाद सलीम कैलिमत चला जाता है। नाउ एट द सीनेट बरबस और जो अदर ज्यूज हैं वो इकट्ठे होते हैं और फर्नेस उनको इन्फॉर्म करता है कि किस तरह से सलीम कैलिमत की ये डिमांड है। दे वांट दिस ट्रिब्यूट लॉन्ग ड्यू और बट ही आल्सो शोज हिज इनएबिलिटी कि माल्टा के ट्रेजर के अंदर तो ये पैसा है ही नहीं, हाउ टू पे इट। तो फर्नेस देन ऑर्डर्स के ज्यूज ऑफ दिस कंट्री, माल्टा के जितने भी ज्यूज हैं उनको ही शेल आउट करना पड़ेगा, उनको ही इकट्ठा करना पड़ेगा ये पैसा। एंड एवरी ज्यू इन माल्टा हैज टू गिव अप हाफ ऑफ देयर वेल्थ। This shows the discriminatory practices against the minority Jew, किस तरह से उनको exploit भी किया जाता है। साथ ही दूसरी कंडीशन भी लगा देता है, इफ दे रिफ्यूज, इफ दे से दैट दे विल नॉट गिव अप हाफ ऑफ देयर वेल्थ, तो क्या किया जाएगा, दे विल बी फोर्स्ड to become Christians, they will be converted into Christianity और उनका जो पूरा एस्टेट है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। Now while most of the Jews they basically they don't have any choice, वो agree कर लेते हैं। Barabbas says कि no 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 I would will not give my wealth willingly, मैं अपनी इच्छा से नहीं दूंगा और ना ही मैं क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करूंगा। और साथ ही में ये कहता है बहुत यूज करता है कि जो आप बाइबल का यूज कर रहे हो, स्क्रिप्चर्स का यूज कर रहे हो, फर्नेस और उसके लोगों को कहता है कि क्रिश्चियनिटी के इन यूजेस करके आप गलत काम कर रहे हो, दैट यू आर ओपनली स्टीलिंग फ्रॉम द ज्यूज। बट फर्नेस थ्रेट्स अगेन कि अब आप जब रिफ्यूज कर रहे हो वी विल सीज ऑल ऑफ योर वेल्थ। एक नाइट उसमें ये भी सजेस्ट करता है कि जो बाराबास का बिग हाउस है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ ननरी और अ क्रिश्चियन प्रैक्टिस हाउस। और फर्नेस कहता है ओ इट्स रियली गुड आइडिया और तुरंत ही ऑर्डर पास कर देता है कि इसकी सारी वेल्थ को भी इकट्ठा कर लिया जाए और इसके हाउस को भी एक ननरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। Now everyone exists one by one and Barabbas declares that I am Barabbas, I am always a step ahead of you and वो कहता है कि मैं किसी भी हालत में फर्नेस को I will not allow to steal my wealth। और अगर उसने ऐसा करा जो ऑब्वियसली उसको पता है बिकॉज दे हैव द पावर, तो आई विल सीक रिवेंज। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट एक्ट में टोन सेट हो जाती है। वी हैव दीज टू पर्सन्स, बाराबास अ ज्यू, अ वेल्दी ज्यू एंड फर्नेस अ क्रिश्चियन। और दोनों के बीच में न केवल रिलीजियस हम देखते हैं बहुत सारी एक तरह की राइवलरी है, एंटेगोनिज्म है, बल्कि साथ ही एक प्लॉट भी सेट हो गया है। Now, Abigail, who is a very innocent girl, a daughter to Barabbas, she enters, or she is almost in a state of frenzy, scared, डरी हुई है, because her family has been thrown out of their home, और वो ये भी बताती है कि फैमिली को अब एक कन्वेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। Barabbas become sir कि don't worry, it is there is no need to be so feeling so frenzied, इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। and now he reveals, discloses कि ये तो केवल वेल्थ का एक पार्ट है, जो एक्चुअली हमारा वेल्थ है वो वुडन बोर्ड्स, जो फ्लोर बोर्ड्स लगे हुए हैं उसके नीचे एक तहखाना है, उसके अंदर आई हैव स्टोर्ड एंड हिडन ऑल माई बैग्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। शायद ये भी हो सकता है कि बाराबास हैज दिस इंडिकेशन कि ऐसा होने वाला है, तो ऑलरेडी वो ये व्यवस्था करके रखता है। नाउ वो ये कहता है कि हाउ टू रिट्राइव इट,
क्योंकि वो तो उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया फर्नीज और उसके आदमियों के थ्रू. Then he suggests Abigail that you should also play your part in my scheme and you have to pretend to be a nun. Now, a Jew man is telling his daughter, a Christian daughter, a Jewish daughter, to pose as a nun. उसका रीजन ये है कि अगर वो नन की तरह से बिहेव करेगी देन शी विल बी अलाउड टू एंटर द हाउस, वो घर में जा सकेगी एंड देन शी कैन रिकवर द हिडन ट्रेजर. और बहुत फेमस कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, रिलीजन हाइड्स मैनी मिस्चीफ फ्रॉम सस्पिशन. मतलब रिलीजन वो मास्क है जिसको लगा के बहुत सारी जो आपकी रॉन्ग डूइंग्स हैं वो कवर अप हो जाती है. पीपल डोंट रेज देयर आईब्रोज इफ यू डू समथिंग रॉन्ग इन द नेम ऑफ रिलीजन. इस तरह से एक सेकेंड थीम जो इस प्ले की है वो कि रिलीजन एज बेसिकली अ मास्क ऑफ फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. Abigail, because she is quite, pious-hearted, a simple girl, she initially refuses, and she thinks it is a sort of deception, which is wrong. But Barabbas, who is a very cunning person, he manages to convince her. On her way, Abigail meets two friars, Giacomo and Bernardine, and she expresses her desire to join the nunnery. Now, both these friars, the corrupt friars, they are excited because they have this opportunity कि एक ज्यू को कन्वर्ट करेंगे तो पैसा भी अपने साथ मिलेगा. वो बिल्कुल फौरन राजी हो जाते हैं एंड दे टेक्स हर टू द कन्वेंट. यहां पर हम इसी बीच में देखते हैं एक नया एंगल, मैथियास जो एक यंग मैन है और डॉन लॉडोविक जो फर्नेस का सन है. दोनों को ये पता चलता है कि एबिगेल का किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, और मैथियास जो ऑलरेडी एक्वेंटेड है इससे एबिगेल से एंड ही इज इन लव विद दिस गर्ल, वो लॉडोविक को कहता है कि एबिगेल इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी. ऑब्वियसली ये सुनने के बाद लॉडोविक के मन में भी ये आता है कि आई हैव टू मीट दिस गर्ल. बाराबास उसी रात को जब एबिगेल नन बनकर उसी के घर में जा चुकी है, रीचेज आउटसाइड हिज हाउस एंड एबिगेल एज पर प्लान वो जो बैग्स ऑफ गोल्ड है वो ऊपर से फेंक देती है. बाराबास कलेक्ट्स देम. सो वी कैन से अगर फर्नेज ने एक चाल चली कि उसके हाउस को कन्वर्ट कर दिया ननरी के अंदर, तो बाराबास के पास एक काउंटर पार्ट होता है फर्नेज को हराने के लिए. तो यहां हम कह सकते हैं स्कोर में अभी बाराबास फेरेन से ऊपर है. पूरा प्ले इन दोनों की ट्रिक्स और काउंटर ट्रिक्स, प्लान्स और काउंटर प्लान्स पर बेस्ड है. नाउ बाराबास अपना लव शो करता है गोल्ड के लिए और अपनी डॉटर के लिए, और तो एबिगेल उसको कहती है प्लीज डोंट डू दिस राइट ऑन द रोड, और यहाँ से चले जाओ क्योंकि नन्स कभी भी उठ सकती है. एंड बाराबास गोज अवे विद द Furnace now meets Marin del Bosco. Now this is the fourth political angle. He is the vice admiral of Spain. ये अभी अभी आए तो हमने देख लिया एक तरफ जूइश है, एक तरफ क्रिश्चियंस हैं, उसके अलावा तुर्किश आए हुए हैं और अब स्पेनिश कैरेक्टर्स भी इसके अंदर आ गए हैं. बॉस्को बहुत सारे टर्किश स्लेव्स को लेकर आया है बेचने के लिए, बट फर्नेस tells him that it is not allowed क्योंकि उनकी टर्क्स के साथ ट्रीटी हो रखी है कि जो टर्किश स्लेव्स हैं माल्टा में नहीं बेचे जा सकते. इसके पास एक्चुअल में शिप है जिनके ऊपर ये टर्किश स्लेव है. ये सुन के बॉस को कहता है कि why you are afraid of Turkish people, तो मैं तुम लोगों को एक्चुअली में वो मनी दे सकता हूँ जो माल्टा को चाहिए ऑटोमन एम्पायर को चुकाने के लिए, एंड इसके साथ मैं ये भी इंश्योर कर सकता हूँ कि जो अगर तुमने अलाउ करे टू सेल मी द स्लेव्स तो स्पेनिश शिप्स यहाँ पर रहेंगे माल्टा को किसी भी टर्किश अटैक से सेव करने के लिए. फर्नेस फाइंड्स इट्स वेरी गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा उसको ऑफर लगता है, तो वो ही अग्रीज विद दिस ऑफर. फर्नेस उसके बाद बॉस्को को जनरल बना देता है माल्टा का,
एंड प्रोमिसेस कि माल्टा के जो नाइट हैं वो उसी को फॉलो करेंगे बिकॉज ही इज नाउ जनरल इन द बैटल अगेंस्ट द टर्क्स. Now, next day, Barabbas goes to market to buy a slave, and he has already purchased a new house, जो इसके पुराने हाउस से भी बड़ा हाउस है. तो दिस शोज के बाराबास को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा उसके हाउस को कन्फिस्केट करने से. उसके बाद ही सीज डॉन लॉडोविक, वो जानता है ये फर्नेस का सन है, एंड he has this thing कि मुझे उससे रिवेंज लेना है. He approaches the young man. Now he asks Barabbas, this Lodovic, son of Furnace, कि if you have any diamonds to sell. तो Barabbas says क्या है कि मेरे से तो सब कुछ छीन लिया गया है. Only one diamond he has left, and that is his daughter. So metaphorically speaking, he says that it is the most precious diamond. Lodovic is quite interested, and Barabbas tells him to meet later and he will talk about it. Then in the market, now because Turkish slaves are on sale, he buys a Turkish slave whose name is Ithamor. नाउ मैथियास ने देखा है कि लोडोविक और बाराबास बात कर रहे होते हैं, एंड ही एंटर्स विद हिज मदर कैथरीन, एंड ही इज वंडरिंग बाराबास और लोडोविक आपस में क्या बात कर सकते हैं. तो वो उससे जाकर पूछता है कि श्योरली इट वाज नॉट अबाउट एबिगेल. तो बाराबास एश्योर्स हिम दैट नो नो, ही विल बी द वन हु विल मैरी एबिगेल. When Catherine sees them having a hushed conversation, she forbids Matthias to talk to Barabbas, who is a Jew. Now, अब बाराबास जो है इथा में उसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा प्रोफेशन रहा है. इथा में सेज दैट ही इज ऑफ लो बर्थ एंड now you have become my master. I will do anything whatever you want me to do. Barabbas की तरह Ithamor also hates Christians, and he enjoys burning down Christian villages, cutting the throats of Christian travelers. So he is basically a person जिसको violence बहुत पसंद है. So now we can say they have become a couple. एक couple बन गया है. एक के पास बहुत cunning mind है और दूसरे के पास बिल्कुल वो totally we can say immoral है. immoral भी कह सकते हैं, amoral है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके प्लान से किसको क्या नुकसान हो रहा है. Now we see Don Lodovic. He is in the market and asking Barabbas where the diamond, वो जिस diamond की बात कर रहे थे वो कहाँ है. And Barabbas says that if you want to meet her, you have to go to his old house which has turned into a nunnery. Barabbas also convinces Abigail to pretend to love Lodovic. This is the second time जब वो एबेगेल को इन्वॉल्व करा है. दोस्तों हम देख सकते हैं कि बाराबास का एक करेक्टर शेड यहां पर दिखता है. ही इज नॉट शाय ऑफ यूजिंग हिज ओन डॉटर, जिसको वो खुद कहता है, एडमिट करता है दैट ही लव्स हर मोस्ट. उसको वो एज अ टॉय, उसको वो एज अ प्लॉय यूज कर लेता है, एज अ बेट यूज कर लेता है अपनी स्कीम्स को पूरा करने के लिए. And Abigail, once again, she is very pure-hearted. She is hesitant because she actually loves Matthias. लेकिन once again, Barabbas assures her it is just for a show. Now, Barabbas is working on a very devious, cunning, cruel plot. He plans to send a forged letter to Lodovic, by Lodovic to Matthias to challenge him to a duel. सो फॉर दिस पर्पज वो क्या करता है, अपने मैनिपुलेटिव स्किल्स को यूज करता है और मैथियास और लॉडोविक दे टर्न्ड अगेंस्ट ईच अदर. दोनों के मन में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है. एबिगेल अनविलिंगली फॉलोज हर फादर्स इंस्ट्रक्शन, जैसा जैसा वो कहते हैं करती है. फॉल्सली शोज हर अफेक्शन टू लॉडोविक और उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे लॉडोविक को ये लगता है कि मैथियास का अब कोई भी जो क्लेम होगा वो फॉल्स क्लेम होगा. इन एन असाइड शी आस्क्स बाराबास कि इफ अगर मैंने अगर कंसेंट दे दी, आई विल बी रिलीजियसली बाउंड टू मैरी हर. तो बाराबास टेल्स हर दैट इट इज अ फार्स, इट इज अ प्ले, नथिंग सीरियस, एंड आपको इससे शादी नहीं करनी पड़ेगी.
नाउ मैथियस एंटर्स, और जब वो लॉडोविक और एबेगिल को साथ में देखता है, ही वाउज रिवेंज के जो मैंने खबर सुनी थी अबाउट देम, इट इज करेक्ट एंड ही विल टेक रिवेंज ऑन लॉडोविक. Now, alone with Barabbas and Ithamor, Abigail promises that she will make Matthias and Lodovic friends again, क्योंकि उसको लगता है उसी की वजह से उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, that she will have Matthias as her love. Barabbas asks Ithamor to lock Abigail back in the house ताकि वो जाकर उनको सिचुएशन क्लियर ना कर दे. After Ithamor locks Abigail, Barabbas gives Ithamor a letter to deliver it to Matthias and claim कि ये लेटर उसको लॉडोविक ने डिलीवर करने के लिए दिया है. The letter is actually a fake challenge from Lodovic to Matthias, जो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा. दोस्तों ये था पार्ट सेकंड. 2 एक्ट हमने इसके अंदर देखे, थोड़ा सा लंबा प्ले है. एक पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर हम इसको फिनिश करेंगे, देखेंगे किस तरह से जो प्लॉट है, जो डिजाइन करे हैं, इंट्रिग्स बनाई है बाराबास ने, हाउ ही दीज थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी, व्हाट आर द बेसिक वी कैन से outcome of different characters action. All these things we will see in the third and concluding part. Till then, keep watching, keep supporting. Thank you, friends.